दिव्या मदेरणा ने तो गहलोत कैंप पर ही हमला बोल दिया है। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि आला कमान के आदेश की अवहेलना हुई। जिस तरीके से शांति धारीवाल वहां भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि पंजाब जैसा हाल हो जाएगा, आला कमान पंजाब जैसा हाल करना चाहते हैं। नहीं, आला कमान कुछ नहीं करना चाहते हैं। आला कमान कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। पंजाब जैसा हाल अगर कोई करना चाहता है तो शांति धारीवाल महेश जोशी करना चाहते हैं, जिसकी पटकथा आपने सब फिल्म पूरी देखी ली। मैम, किस तरीके से, जिस तरीके से आप बैठक में बैठी थी, जब आपको ये पहली बार पता चला कि काफी विधायक है वो वहां पर है, उस वक्त आपका कैसा रिएक्शन था और आपको क्या कुछ याद आ रहा? मुझे अनुशासनहीनता नजर आ रही थी और मुझे लग रहा था कि जिस पार्टी को मैंने बड़े होते हुए आज 20 साल, तो मुझे 98 से राजनीतिक समझ थी, उसमें से देख रही हूँ। तभी भी मुख्यमंत्री के साथ में कैबिनेट में मंत्री थे शांति धारीवाल जी। आज जो कर रहे हैं, मुझे बड़ी सोच, मतलब बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि क्या राजनीति का स्तर अपने स्वार्थ के लिए इतना भी गिरा सकता है कोई? 98 की राजनीति में और अब में कितना फर्क आ गया। उस वक्त क्या कुछ होता था, एक लाइन का प्रस्ताव, और इस तरीके से 18 में भी होता था, 18 में भी हुआ था, 8 में भी हुआ था, हमेशा होता है। मुझे लगता है राजस्थान और हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर ये सबसे पहला उदाहरण है कि आला कमान को इस तरीके से तिरस्कारित और उनके पर्यवेक्षक और सीएलपी की बाइकॉट अगर करी की है तो ये पहला और आखिरी उदाहरण होगा। मैम, क्या लग रहा है, बुजुर्ग युवा नेताओं को आगे आने का मौका नहीं दे रहे, इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है? मैं कह नहीं सकती, लेकिन जो भी घटनाक्रम हुआ है वो हुआ यही है कि उनके किले में दरारें नहीं है, वो निस्ते नाबूद होने वाले थे, इसलिए उन्होंने किया। राजस्थान को लेकर खड़गे और माकन थोड़ी देर में सोनिया गांधी को लिखित रिपोर्ट सौंपेंगे और इसी रिपोर्ट के आधार पर अनुशासन तोड़ने वालों पर एक्शन होगा। लेकिन यह कार्रवाई 30 सितंबर के बाद ही होगी। सूत्रों के मुताबिक एक्शन होना तय है। पार्टी लाइन से अलग बयान देने वालों पर कार्रवाई होगी। राजस्थान की लड़ाई पर अब दिल्ली में सुनवाई होनी है। फैसला 10 जनपद को लेना है। केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने जुबानी रिपोर्ट तो दे दी है, लेकिन लिखित रिपोर्ट का इंतजार है। थोड़ी देर में मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन अपनी पूरी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपेंगे। इसी रिपोर्ट पर कांग्रेस आला कमान फैसला सुनाएगा। कांग्रेस में कभी भी जो भी हम लोग प्रस्ताव पास करते हैं उसके साथ कंडीशंस नहीं लगाई जाती हैं, बगैर कंडीशंस के जाती हैं और सारी बातें कांग्रेस अध्यक्षा को बताई जाती हैं और वो फिर अपनी विवेक से और सब लोगों से चर्चा करके, मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके उसके ऊपर फैसला होता है। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये सारी की सारी बातें होने के बाद भी वो मीटिंग नहीं हो पाई। हमने पूरी की पूरी जानकारी कांग्रेस अध्यक्षा को, जैसे मैंने कहा, हमने दिया है। उन्होंने लिखित रिपोर्ट विस्तार से इसके बारे में मांगी है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान संकट पर एक्शन तय है। धारीवाल के घर समानांतर बैठक पर कार्रवाई होगी। पार्टी लाइन के इतर बयानबाजी पर भी जवाब तलब होगा, लेकिन सब फैसला कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख तक थमा रहेगा। 30 सितंबर के बाद ही राजस्थान पर कोई एक्शन होगा। सवाल है कि क्या राजस्थान संकट के साथ गहलोत का अध्यक्ष चुनाव लड़ना अटक गया? सचिन पायलट का सीएम बनना फिर फंस गया? अटकलें लग रही है कि राजस्थान से बगावती तेवर के बाद गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से बाहर हो गए हैं। संभव है वो नामांकन ही ना भरे। गहलोत पर संशय है तो नए नाम की एंट्री की कयासबाजी भी है। इनमें मध्य प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी हैं और दिग्विजय सिंह भी। जो नए नाम आ रहा है उसमें आपका नाम भी आ रहा है कांग्रेस अध्यक्ष की रेस के लिए, तो क्या मैं अगले कांग्रेस अध्यक्ष से बात कर रही हूँ? अभी जो फैसला करेंगे देखो 30 तारीख तक। क्या आप नॉमिनेशन फाइल करेंगे? अभी तो कुछ तय नहीं किया मैंने। कमलनाथ को कल दिल्ली बुलाया गया था। कल देर शाम उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि उन्हें गहलोत और पायलट की तल्खी खत्म करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मिशन पर केसी वेणुगोपाल भी हैं। अब देखना है कि 30 सितंबर के बाद क्या होता है, कौन कौन अध्यक्ष की रेस में आता है और राजस्थान संकट पर क्या फैसला होता है। दिल्ली से राहुल श्रीवास्तव के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।